हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, कल हमने लेंस से संबंधी न्यूमेरिकल किए थे। उसमें मैंने आपको चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था कि कैसे हमने V को, U को, H को, H डैश को पॉजिटिव या नेगेटिव पुट करना है। जिसमें V क्या था, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या था, प्रकाशीय केंद्र से बिंब की दूरी, H क्या था, प्रकाशीय केंद्र से अगर ऊपर की ओर हाइट है, वस्तु जो है प्रकाशीय केंद्र से ऊपर की ओर हाइट रखती है, और H डैश यानी H जो था वो बिंब की ऊंचाई थी और H डैश जो था वो प्रतिबिंब की ऊंचाई थी। तो इसमें हमने चार चीज़ें, एक तो V, एक U, एक H और एक H डैश, इन चारों के साइन क्लियर करने हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए। एक बार फिर आपको टेबल के थ्रू मैं क्लियर कर देता हूं। तो उत्तल लेंस की हमने सबसे पहले तो लेंस देखे हम, तो लेंस हमने लिया था उत्तल। उत्तल लेंस जब हमने लिया था तो हमने बिंब की जो स्थितियां पढ़ी थी, तो वो हमने स्थितियां पढ़ी थी, जिसमें पहली स्थिति थी कि बिंब F पर है, दूसरी स्थिति थी F व 2F के बीच है, तीसरी स्थिति थी 2F पर है, चौथी स्थिति थी 2F व अनंत के बीच है, पांचवी स्थिति थी अनंत पर है, और एक स्थिति हमने और पढ़ी थी F व प्रकाशिक केंद्र के बीच है। तो ये 6 स्थितियां हमने उत्तल लेंस के केस में पढ़ी थी। 6 स्थितियां जो थी हमने उत्तल लेंस के केस में पढ़ी थी, और इसमें हमने जो प्रतिबिंब की स्थिति बनाई थी, टेबल आपको पीछे पूरी कराई हुई है मैंने ये क्लियर। तो इसमें हमने जो प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ी थी, जब वस्तु F पर है यानी बिंब F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब F व 2F के बीच है तो अनंत व 2F के बीच बनेगा। जब वस्तु 2F पर है तो प्रतिबिंब भी 2F पर होगा। जब वस्तु 2F व अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब 2F व F के बीच होगा। और जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर होगा। और इसमें जब F व O केंद्र यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच में है तब वस्तु की ओर ही बनेगा। तो ये स्थितियां हमने प्रतिबिंब की पढ़ी थी उत्तल लेंस के संदर्भ में। अब इसमें देखें आप लोग, 4 चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक U यानी प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी, एक V यानी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, एक H यानी वस्तु की ऊंचाई, और एक H डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये 4 चीज़ें हमने देखनी है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे रखनी है। अब आपको कल भी मैंने बताया था साइन कन्वेंशन कि ये प्रकाशीय केंद्र है, इस साइड प्लस अक्ष है, प्लस एक्स होती है। तो इधर अगर कोई दूरी माप रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर कोई दूरी माप रहे हैं तो नेगेटिव। अगर ऊपर की ओर हाइट माप रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे की ओर हाइट माप रहे हैं तो नेगेटिव, क्योंकि इधर प्लस एक्स अक्ष होती है, इधर माइनस एक्स अक्ष होती है, ऊपर प्लस वाई अक्ष होती है, नीचे माइनस वाई अक्ष होती है। इसीलिए इस साइड कोई डिस्टेंस मापी जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी, इस साइड कोई डिस्टेंस मापी जाएगी तो वो नेगेटिव होगी। ऊपर की ओर कोई हाइट मापी जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी, नीचे की ओर कोई हाइट मापी जाएगी तो नेगेटिव होगी। अब सबसे पहली बात, ये प्रकाशीय केंद्र है लेंस का। जैसे ये लेंस है तो वस्तु जो होती है वो हमेशा इस ओर ही रखी जाती है।
वस्तु प्रकाशी केंद्र से इस साइड ही रखी जाती है, तो यानी वस्तु की जो दूरी आएगी प्रकाशी केंद्र से वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कोई भी स्थिति हो u हमेशा ऋणात्मक ही होगा, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे हम दर्पण पढ़ें, सब केस में u नेगेटिव ही रखना है, क्योंकि वस्तु हमेशा इस ओर ही रखी जाती है। अब जो पहली 5 स्थितियां हमने पढ़ी थी ये वाली, इन पांचों में प्रतिबिंब इस साइड बना था, इन पांचों में प्रतिबिंब इस साइड बना था। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पहले पिछले वीडियो देख ले ताकि आपको ये क्लियर हो जाए सारा कॉन्सेप्ट। तो पहली 5 स्थितियों में प्रतिबिंब इस साइड बना था, तो जब प्रतिबिंब इस साइड बना था तो V पॉजिटिव आएगा। तो पहली 5 स्थितियों में V पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन अगला नहीं बताएगा, ये अपने को सोचने होते हैं। तो पहली 5 स्थितियों में प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, V पॉजिटिव आएगा। छठी स्थिति जो है उसमें प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, यानी इधर ही बनता है। जब वस्तु की ओर बनता है इस साइड, तो इस साइड जो डिस्टेंस मापी जाएगी प्रतिबिंब की वो नेगेटिव ही होगी। तो लास्ट स्थिति में V नेगेटिव होगा। वस्तु हमेशा ऐसे ही रखी जाती है, ऐसे ही रखी जाती है वस्तु हमेशा ऊपर की ओर। तो इसकी हाइट हमेशा ऊपर की ओर मेज़र करते हैं। जब इसकी हाइट ऊपर की ओर यानी इस साइड जब मेज़र करेंगे हम लोग ये डिस्टेंस पे, तो वस्तु की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। तो वस्तु की हाइट कोई भी स्थिति हो पॉजिटिव ही होगी। अब प्रतिबिंब की हाइट का केस देखें तो पहली 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बना था। इस साइड वास्तविक व उल्टा बना था। जब उल्टा बनेगा तो इसको यूं मेजर किया जाएगा, नीचे की ओर हाइट। तो नीचे की ओर हाइट है, तो पहली 5 स्थितियों में प्रतिबिंब की हाइट नेगेटिव में ली जाएगी। और छठी स्थिति जो है उसमें वस्तु की ओर सीधा प्रतिबिंब बना है, इसलिए इसकी हाइट जो होगी वो पॉजिटिव में कंसीडर की जाएगी। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है। अब समझे हम लोग न्यूमेरिकल में सोचना है अपने को थोड़ा। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया कल कि सर अगर नहीं दिया हो पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव अगला नहीं देगा, अपने को सोचना है। कैसे देखो, मान लो जैसे उसने कह दिया एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। सपोज कि उसने ये कह दिया कि ये f है और यहाँ से प्रकाशी केंद्र से f के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, ये कितनी है 30 सेमी। तो अगर वस्तु 30 सेमी पे रख देगा तो मतलब f पर रख दी। अब वस्तु अगर इधर रख रहा है तो 30 से ज़्यादा ही होगी दूरी, 32 होगी, 35 होगी, 40 होगी, 45 होगी, 50 होगी, इधर दूरी बढ़ेगी बढ़ेगी। क्लियर। तो ये इन सारी स्थितियों में प्रतिबिंब उस साइड बनेगा। f से आगे अगर वस्तु इधर वस्तु लेके जा रहे हैं, जैसे f और 2f के बीच में, 2f के पीछे, 2f पर, अनंत पर, तो वो सारे इधर आ गए। तो इसमें 30 से ज़्यादा ही होगा केस। जैसे वो कह देगा अभी का फोकस दूरी कितनी है 30 सेमी है, वस्तु 40 सेमी की दूरी पर रखी है, वस्तु 40 सेमी की दूरी पर रखी है, तो कॉमन सी बात है 30 से तो ज़्यादा ही है, यानी यहाँ रखी है वस्तु, यहाँ रखी है। तो प्रतिबिंब वस्तु जब f के पीछे आ गई यानी f और 2f के बीच में आ गई, क्योंकि 40 सेमी है, f कितना है 30 सेमी, तो 2f कितना हो गया 60 सेमी, 2f 60 हो गया। अब अगले ने कहा 40 सेमी है तो f 30 सेमी है, 2f 60 सेमी है, तो कॉमन सी बात है 40 सेमी यानी f और 2f के बीच की स्थिति है। ये अपने को सोचना है। जैसे उसने कहा फोकस दूरी 30 सेमी है, फोकस दूरी 30 सेमी है, वस्तु 60 सेमी पर पड़ी है, तो अपने को पता होना चाहिए कि वस्तु 2f पर पड़ी है। अब उसने कहा फोकस दूरी 30 सेमी है और वस्तु 20 सेमी पर पड़ी है, तो जब फोकस दूरी 30 सेमी है, फोकस दूरी कितनी है 30 सेमी, वस्तु पड़ी है 20 सेमी पर यानी यहाँ, तो वस्तु प्रकाशी केंद्र और f के बीच में पड़ी है। तो ये वाले साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। जब वस्तु f पर हो या f से ज़्यादा हो, वस्तु फोकस दूरी पर हो या फोकस दूरी से ज़्यादा हो, डिस्टेंस पर हो, तो फिर ये वाले 5 साइन कन्वेंशन आएंगे। क्लियर। f पर है, जैसे f 30 सेमी है, 40 सेमी हो गया, ये 60 सेमी हो गया, ये 60 सेमी से भी ज़्यादा हो गया, ये तो इन्फिनिटी होना ही होना है। जैसे ये 30 सेमी है तो 2f कितना हो जाएगा 60 सेमी।
क्लियर। अब F और 2F के बीच में तो 30 और 60 के बीच की वैल्यू दी होगी, जैसे 45 सेमी पर रखी हो, 50 सेमी पर रखी हो, तो फिर ये वाले साइन कन्वेंशन यूज होंगे। वो फोकस दूरी देखकर आपको स्थिति का आइडिया लगाना है। जैसे फिर देख सोचें एक बार, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। वस्तु उस लेंस के सामने 25 सेमी की दूरी पर पड़ी है, वस्तु उस लेंस के सामने 25 सेमी की दूरी पर पड़ी है। फोकस दूरी कितनी है? 20 सेमी। तो 2F कितना होगा? F 20 है तो 2F कितना होगा? 40 होगा। अब वस्तु कहाँ पड़ी है? 25 पर, तो यानी 20 और 40 के बीच में, यानी F और 2F के बीच में पड़ी है। तो जब F और 2F के बीच में पड़ी है तो फिर ये वाले साइन कन्वेंशन यूज होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। जस्ट आपको वो डायग्राम जो मैंने पीछे बनाए हैं किरण चित्र, उसका एक वीडियो देख ले तो साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं है। अब बात आती है अवतल लेंस की। तो अगर अवतल लेंस का केस देखें तो दो स्थितियां हमने पढ़ी थी, एक तो वस्तु जब अनंत पर हो और दूसरी अनंत के अतिरिक्त कहीं भी हो। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, अनंत के अलावा कहीं भी होगी तो प्रतिबिंब इसका F व O के बीच ही बनता है हमेशा। U के साइन हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे, क्योंकि वस्तु चाहे उत्तल लेंस लें चाहे अवतल लेंस लें, वस्तु हमेशा इस साइड ही रखी जाती है, तो U का साइन तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। और इसमें प्रतिबिंब भी इस साइड बनता है, अवतल लेंस के केस में प्रतिबिंब भी इस साइड बनता है, तो V का साइन भी हमेशा नेगेटिव होगा। अवतल लेंस के केस में V का साइन भी हमेशा नेगेटिव होगा। H हमेशा ही पॉजिटिव होगा, वस्तु की जो हाइट है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, वस्तु हमेशा ऐसे रखी जाती है। और अवतल लेंस के केस में प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनता है, तो प्रतिबिंब की हाइट भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो अवतल लेंस के केस में साइन चेंज नहीं होते हैं। उत्तल लेंस के केस में सिर्फ इस स्थिति में ही साइन चेंज होते हैं, बाकी साइन फिक्स हैं। अगर F व O के बीच है, U का साइन हमेशा नेगेटिव है, U का साइन हमेशा नेगेटिव है। H का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, H का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। जहां प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वहां H डैश नेगेटिव होगा। तो इन पांचों स्थितियों में, पहली पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा बना था, तो पहली पांचों स्थितियों में H डैश नेगेटिव है और प्रतिबिंब लेंस के उस ओर बना था, इसलिए V का मान पहली पांचों स्थितियों में पॉजिटिव है। क्लियर। तो ये साइन कन्वेंशन है, एक एक साइन कन्वेंशन आपके सामने पड़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। मैं फिर क्लियर कर दूँ, इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंस के पहले वाले वीडियो दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए कृपया पहले पार्ट से देखें। इसको पहले पार्ट से देखें तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये साइन कन्वेंशन था। अब बात करें हम उपयोग की, उत्तल लेंस के क्या उपयोग हैं। तो उत्तल लेंस जो है वो किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के काम आता है। जैसे घड़ी साज, घड़ी रिपेयर करने वाला व्यक्ति अपनी आँख पर एक लेंस लगाता है, जिससे वो घड़ी के अंदर जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उन्हें बड़ा करके देख पाता है। ऐसे बुक पढ़ते टाइम भी उत्तल लेंस, छोटे अक्षर को उत्तल लेंस की सहायता से बड़ा करके देखा जा सकता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो एक सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी चीज़ों को देखने वाला, सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी चीज़ों को देखने वाला। तो उत्तल लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के काम आता है। क्लियर। उसके बाद इसके अलावा उत्तल लेंस का उपयोग हमने पढ़ा था दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के द्वारा ही किया जाता है। दूरदृष्टि दोष का जो उपचार है वो उत्तल लेंस के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो खगोलीय दूरदर्शी हैं या पार्थिव दूरदर्शी हैं, जिसे हम दूरबीन बोलते हैं, दूरबीन में भी उत्तल लेंस का यूज ही किया जाता है, ताकि वो दूर की वस्तुएं जो हमें नग्न आंखों से छोटी दिखती हैं उनको बड़ा करके हमें स्पष्ट दिखा सके। खगोलीय दूरदर्शी भी यही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर भी उत्तल लेंस का उपयोग ही किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग हम पीछे पढ़ चुके हैं। मानव नेत्र के अंदर निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाकी दृष्टि दोषों से ज़्यादा क्वेश्चन पुट होता है उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष में
और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में यूज होता है। अब देखें लेंस से संबंधी न्यूमेरिकल जो आपने प्रैक्टिस करने हैं तो उनको कंसीडर करें एक बार कि कैसे हम सोल्व करेंगे। वो आपको कल मैंने बताए थे 2 एग्जाम्पल देकर। आज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने स्वयं उनको करके देखना है और आंसर भी उनके जो हैं आपने क्लियर करने हैं कि आंसर क्या है। फिर कल का वीडियो जो हमारा रहेगा वो वीडियो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए आंकिक प्रश्नों की। स्टूडेंट्स, तो ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एक 3 सेमी लंबा बिंब, यानी बिंब की जो ऊंचाई है वो 3 सेमी है, 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने रखा है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेमी है। यदि प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी की दूरी पर बनता है, तो लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 60 सेमी है, तो लेंस से बिंब की दूरी यानी u आपने ज्ञात करना है और आवर्धन क्षमता आपने ज्ञात करनी है। आंसर आपको बता दिए गए हैं कि u जो है वो -30 सेमी आएगा। आपको पहले भी बता चुका हूँ u हमेशा नेगेटिव में ही आएगा और आवर्धन क्षमता आपकी यहाँ -6 आएगी। तो सोल्व करने के बाद आप अपने आंसर भी टैली कर लें। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कल आपको सोल्व करके ये क्वेश्चन दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखें, 30 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, वस्तु जो है उससे 15 सेमी दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताई हुई है -10 आएगी और आवर्धन क्षमता 0.66 आएगी। तो ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं, आंसर आपके सामने है। तो सोल्व करें आप लोग। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं 100% आपका डाउट क्लियर करूंगा। धन्यवाद। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।